Hello everyone, my name is Siddhish Warkade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. So this is lecture 5 of chapter 7 which is control and coordination of class 10th. और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल। आखिरकार ये जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो और अपने हाईली कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हार्मोन को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार ये हार्मोन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हार्मोन जो है स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो ये हमारे बॉडी में सीक्रेट होंगे और ये केमिकल सब्सटेंस फिर क्या करेंगे, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करेंगे। जैसे कि ये केमिकल्स क्या करेंगे, ये एक मैसेंजर की तरह वर्क करेंगे और ये मैसेज किसके लिए होगा, दूसरे ऑर्गन्स के लिए होगा। तो दूसरे ऑर्गन को ये क्या करेंगे, मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन सही तरीके से वर्क कर पाए। तो ये केमिकल्स एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स दूसरे ऑर्गन तक जाते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से काम होता है हमारे हॉर्मोन्स का, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर आर द केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर हम बोलेंगे ऑर्गन, उनसे क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर निकलते हैं और जिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उनको हम, ग्लैंड्स। तो बेसिकली जो ग्लैंड है एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन है जो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और ये टिश्यू क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं और ये जो होंगे ये क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आपको ये फंक्शन करना है। तो इस तरीके से होते हैं हार्मोन। और तो स्टूडेंट एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो केमिकल में जो सीक्रेट होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं और उस ऑर्गन तक जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हार्मोन सीक्रेट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट होंगे और दूसरे ऑर्गन या फिर टिश्यू तक जाएंगे और उसको टारगेट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा और ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको आंसर किया है विच इज़ ग्लैंड। तो हमारे यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स क्या होते हैं और उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। और आपको अभी मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, जो सीक्रेट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो अब अगर सीक्रेट करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, दैट मीन्स ग्लैंड्स में क्या होता है, ये सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं किसमें, ग्लैंड्स में, और फिर ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो सपोज कीजिए हमारी बॉडी का ये कोई ऑर्गन है जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंड बोल रहे हैं। अब ये ग्लैंड जो रहेगा अपने अंदर क्या बनाएगा, अपने अंदर बनाएगा हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या है, बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये सीक्रेट कर देगा इसको, है ना, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, रिलीज कर देगा। तो रिलीज कर देगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये दूसरे ऑर्गन तक जाएगा और फिर उसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से होते हैं हमारे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड
और सेकंड को बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दो टाइप के हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे हम? एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको बोलेंगे जो अपने सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीक्रेट करता है। मतलब ये हमारा एक ग्लैंड है सपोज करो, और ये है ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये अपने हार्मोन को सीधे कहाँ सीक्रेट कर देगा? इस ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट कर देगा, या फिर क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो इस ग्लैंड को हम बोलेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन किसको बोलेंगे फिर? एक्सोक्राइन जो कि अपना जो सब्सटेंस है उसको डक्ट में सीक्रेट करता है ना, यानी कि छोटा स्पेस, ठीक। तो ये जैसे ये हमारा ग्लैंड है, अब इसने क्या करा? इसको डायरेक्टली डक्ट में, खाली जगह थी वहां पे सीक्रेट कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल। तो जो थायराइड ग्लैंड है ना, कहाँ मिलता है ये आपके गले में। थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है? आपके गले में मिलता है। तो वो जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने सब्सटेंस को कहाँ सीक्रेट करेगा? ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करेगा। ब्लड स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ से ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ना। तो आर्टरी वेज होते हैं, तो ये आर्टरी और वेन होंगे जिसके अंदर क्या होगा? हमारा ब्लड सीक्रेट होगा, सॉरी हमारा ब्लड फ्लो होगा, और उसमें क्या सीक्रेट होगा? उसमें सीक्रेट होगा ये स्पेशल सब्सटेंस विच इज हार्मोन। वही एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो क्या करेंगे? इट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट। एक खाली सा स्पेस है वहां पे उसने क्या कर दिया? छो सीक्रेट कर दिया। इसका एग्जाम्पल है वो है स्वेट ग्लैंड्स, है ना। हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं जिसमें से पसीना बहुत सारा निकलता है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो एक स्वेट ग्लैंड है, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में पसीने को नहीं छोड़ता, वो बाहर छोड़ देता है खाली जगह पे। सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्लैंड। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे मैंने जैसा कहीं बताया कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इनमें डक्ट नहीं होता है, और ये अपने हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती, मतलब इनमें किसी टाइप का जो डक्ट है वो नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देखें हमारी बॉडी में, तो मेल की बॉडी में कुछ इस तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलेंगे, जैसे कि पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा अगर हम जाएंगे गले के पास, तो ये माइंड में हमारे हैं पीनल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड मिलेंगे हमको। वही अगर गले के पास जाएंगे तो गले में आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगा, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट बगल में मिलेगा पैराथायराइड ग्लैंड, और थोड़ा सा नीचे आने पे हमको मिलेगा यहाँ पे थाइमस, ठीक है। तो ये बेसिकली थाइमस जो है ये चेस्ट के बीच में जो रिब्स होती हैं, मतलब रिब्स जो होंगी चेस्ट में, वहाँ पे क्या होगा? रिब्स सामने से कनेक्टेड होती हैं। तो सामने से जो कनेक्शन होता है वहाँ पे क्या मिलता है हमको? थाइमस मिलता है। तो थाइमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये होंगे। देन उसके बाद फिर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा और पेनक्रियाज मिलेगा। तो पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में का पार्ट है, वहाँ पे पेनक्रियाज का एक्टिविटी है। और इसके अलावा यहाँ पे रीनल, जिसको हम बोलते हैं किडनी, किडनी के ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेस्टिस, ये मेल में मिलेगा, है ना, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, जो कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर टेस्टिस होगा जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड होंगे, पेनक्रियाज होगा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और थाइमस, और पीनल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी सभी चीज़ें कॉमन रहेंगी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओवरी मिलेगा हमको, है ना। जैसे कि यहाँ पे था टेस्टिस जो कि मेल में मिलता है, और ओवरी वो ग्लैंड है जो कि फीमेल में मिलती है। तो फीमेल में जो ओवरी होता है ये एग फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, एग का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरी एंड टेस्टिस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का जैसे कि डेफिनेशन हमने अभी देखा था कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि आपके मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, और क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम का क्या मतलब हुआ? अब देखो, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक वर्क है ना, और उन स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए उनको मैसेज देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, है ना। अब
ब्रेन के थ्रू बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते रहते हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ को मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड से उसको क्या कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ। उसी तरीके से और भी ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होते, जिसके कारण हम क्या नहीं कर सकते, उनको उनको डायरेक्टली मैसेज नहीं दे सकते। तो उनके लिए ज़रूरी होता है, उन सब चीज़ों के लिए, उन सभी फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि हमको एक दूसरा सिस्टम भी चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और वो सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि हार्मोन सीक्रेट करता है, और फिर वो हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक ग्लैंड तक जाता है, और स्पेसिफिक ग्लैंड या फिर अदर ऑर्गन ऑर्गन तक जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन सिस्टम हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, और वो हेल्प हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक एक हार्मोन की, है ना। अभी सभी हार्मोन जो रहेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लैंड, और फिर उसके बाद उसमें बात करेंगे हम उसके लोकेशन की, उसके हार्मोन प्रोड्यूस कौन सा करता है उसकी, और उसके फंक्शन की। तो सबसे पहला जो हम ग्लैंड देखने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, और इसके अलावा उसमें जो हार्मोन है उसके स्टडी करेंगे, और वो क्या फंक्शन करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पोजीशन पे आपके माइंड में, है ना, आपके माइंड में यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। लोकेशन जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे लोकेशन क्या है, एट अ बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड मिल जाएगा। अगर हम हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं जीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टीएसएच, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एफएसएच। ये तीन टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करने का जो काम है वो कौन करता है, मास्टर ग्लैंड, इट मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तीन टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकती है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किसके लिए, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रोथ करने के लिए। तो बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसका कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो ये ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में देता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड को बनाने वाले ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाए, थायराइड स्टिमुलेट सही से कर पाए। तो मतलब थायराइड को वो सही तरीके से बना पाए। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, आपके थायराइड ग्लैंड तक जाएगा और फिर उसको एक्टिवेट कर देगा। और इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स को बनाने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। और ये जो फॉलिकल जो होंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रिप्रोडक्शन के समय, है ना, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, आपके ओवम यानी कि एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब वो एग होता है वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको डेवलप होना पड़ता है। तो उन सभी डेवलपमेंटल स्टेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं उसको हम, ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूल का निकलना। तो अब एक एक फंक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो होगा जीएच वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, हमारी बॉडी में सही तरीके से ग्रोथ होगी। अब सपोज करो कि ग्रोथ हार्मोन सही से सीक्रेट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगी। तो इससे डॉर्फिज्म, देन दैट मीन्स कि सही तरीके से बॉडी में ग्रोथ नहीं होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके अलावा फॉलिकल जो सॉरी आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहेगा वो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, और थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, फंक्शनिंग बना देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा ताकि वो थायराइड बना पाए। थायराइड ग्लैंड के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन के समय, मतलब ओव्यूल के फॉर्मेशन के समय, ठीक है। तो इस तरीके से इसके वर्क हो गए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है थायराइड। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड मिलेगा कहाँ पे, तो गले में मिलेगा ये देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मिल रहा है, गले पे मिल रहा है, और थायराइड के गले के आगे यहाँ पे पैराथायराइड भी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड देखने वाले हैं। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन है इसका नेक,
लोकेशन क्या है, नेक। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बनाता है थायरोक्सिन। क्या बनाता है ये बनाता है स्पेसिफिक हार्मोन थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन का काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और इसके अलावा बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करना। तो जो ये थायरोक्सिन है कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। थायरोक्सिन इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी की ग्रोथ में भी वो पार्टिसिपेट करता है और बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, बॉडी में जैसे हम फूड खाते हैं और फूड खाने के बाद फिर वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट नए नए कंपोनेंट बनाएगा हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद जो हमारी बॉडी में नए कंपोनेंट है ना, जब वो काम के नहीं बचेंगे है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन करना पूरी बॉडी के अंदर चीज़ों को फॉर्मेशन करना, ये सारे जो वर्क होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन करता है। तो थायरोक्सिन का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क निकल के सामने आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो होती है किडनी के ऊपर। ये देखो, ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है दोनों, ये दोनों क्या है, किडनी है ना। और किडनी के ऊपर आपको दिख रहा है क्या, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड रहती है, आपको बता देता हूँ कि एड्रीनल ग्लैंड कब काम आता है, इमरजेंसी वर्क पे। जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है कि मतलब अब करो या मरो की सिचुएशन आ गई है ना, जैसे कहीं कोई डॉगी है, वो एकदम से आपने देखा तो फिर वो तो क्या करेगा, एकदम डरावना टाइप का दिखेगा। तो पहली बार क्योंकि वो डॉग आपसे मिल रहा है तो आपको क्या करना लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा। तो अगर वहां पे सिचुएशन बिगड़ती है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, तुरंत रिस्पॉन्स करेगी और तेजी से भागेगी। तो करो या मरो की सिचुएशन इसको बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन की। तो ये लोकेशन है अबव किडनी, किडनी के ऊपर रहेगा, पेयर्स में मिलता है ये। और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनेलिन। क्या बोलते हैं इसको हम, एड्रीनेलिन। तो एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा हमको किडनी के ऊपर और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रीनेलिन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो होगी, इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। इस सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने का काम ये करेगा, है ना। जैसे हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसके रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एनर्जी जो है, ऑक्सीजन जो है, वो हर जगह पे क्या हो, पहुंच पाए। एनर्जी बॉडी में आने के लिए आपके हार्ट रेट को तेज करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जब भी आप डरते हो तो आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है और आप क्या करते हो, तेजी से वर्क करने लग जाते हो, बिकॉज ऑफ एड्रीनेलिन। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ एड्रीनल ग्लैंड और एड्रीनेलिन का। दोनों ही हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये देखो, पेनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पेनक्रियाज के बारे में अभी और भी अगर डिस्कशन करना है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पेनक्रियाज को बहुत ही डिटेल में बताया है। अभी यहाँ पे पेनक्रियाज जो है वो कहाँ पे मिलेगा और उसका हार्मोन क्या सीक्रेट करेगा वो देखेंगे। यहाँ पे जो हम हार्मोन यहाँ पे पेनक्रियाज का स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक बिल्कुल नए टाइप का हार्मोन आपके लिए, है ना। तो इंसुलिन बेसिकली पेनक्रियाज से ही सीक्रेट होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या, सबसे पहले बात करूंगा लोकेशन का। तो लोकेशन कहाँ आएगा, नियर स्टमक। स्टमक के बिल्कुल पास हमको पेनक्रियाज मिल जाएगा और ये हार्मोन सीक्रेट करेगा इंसुलिन। तो इंसुलिन का मतलब है क्या, शुगर कंट्रोल करने वाला, शुगर कंट्रोलर, ठीक है। तो शुगर को कंट्रोल ये करता है। तो इंसुलिन का काम यहाँ पे ये है, बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन ही करेगा। तो इस तरीके से इंसुलिन का फंक्शन होता है जो कि पेनक्रियाज से निकलता है। हम बोल सकते हैं कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, है ना। बहुत ही जबरदस्त फंक्शन। इसको अभी स्टडी करेंगे हम कि ये कैसे आखिरकार ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो मेल में हमको मिलता है ना। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, सो दिस इज टेस्टिस। और टेस्टिस का फंक्शन क्या है, कौन सा हार्मोन आखिरकार सीक्रेट होता है। जो ये टेस्टिस है, ये लोकेशन इसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम। तो स्क्रोटम जो है वो बेसिकली वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टेस्टिस मिलेगा, पेयर्स में होता है ये। और इसमें जो हार्मोन निकलता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा ये, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं। इस हार्मोन का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन, और इसके अलावा सेक्सुअल कैरेक्टर का भी क्या करना, डेवलप करना। मेल की बॉडी में जो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और सेक्सुअल कैरेक्टर जब पूरी तरीके से दिखने लग जाते हैं उस फेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसमें स्पर्म के फॉर्मेशन के अलावा सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने का काम ये करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड में। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी जो है वो किस में मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे, है ना, फीमेल्स में। और फीमेल्स में ये होगा लोकेशन इसका यूट्रस के पास। यूट्रस के पास ओवरी मिलता है, ये भी पेयर में होता है। और ये हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये, एस्ट्रोजन करता है। और एस्ट्रोजन जो है वो एग के प्रोडक्शन में और इसके अलावा सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में यूज होता है। तो ये है हमारा वर्क ओवरी का। ओवरी में एस्ट्रोजन होगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एग का प्रोडक्शन करेगा और इसके अलावा सेक्सुअल कैरेक्टर को भी सीक्रेट, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करेगा, प्यूबर्टी लाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ग्लैंड्स। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन और आयोडीन के बारे में। आखिरकार ये थायरोक्सिन हार्मोन और आयोडीन का क्या फंक्शन है और यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आयोडीन की कमी से एक डिसीज होता है, ये देखो यहाँ पे। इस डिसीज में क्या होगा, जो गला होता है, गले के पास यहाँ पे जहाँ पे ग्लैंड है उसमें क्या आ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है एक तरीके का वो। इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। कौन सी डिसीज है ये, ग्वाइटर डिसीज है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आयोडीन नहीं होता तो थायरोक्सिन भी नहीं बनता है। तो इस तरीके से थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, आपके थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा। और लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड है, उसमें जो हार्मोन थायरोक्सिन क्रिएट हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है और बॉडी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज असेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। सो ये है फंक्शन आयोडीन का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन एंड हार्मोन। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर आप इस तरीके के बहुत ही खतरनाक डॉग को देख लोगे तो आपको क्या होगा, डर लगेगा और आप अपनी बचने की कोशिश करोगे। और इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम तेजी से भागेंगे दौड़ेंगे, बट भागने दौड़ने के लिए हमारी बॉडी भी तो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो इसको प्रिपेयर करने का काम कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। और ये हार्मोन सीक्रेट होता है किससे, एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा सीक्रेशन होगा हम देखते हैं स्टेप वाइज मैनर में। सबसे पहले तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ मिलता है, एड्रीनल ग्लैंड मिलता है यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के ऊपर। ये दोनों किडनी बनाई, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड मिलता है, एड्रीनल ग्लैंड मिलता है। और ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और सीक्रेट करेगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को जैसी सीक्रेट करेगा वैसे ही हमारी जो हार्ट की टिश्यू है वहां तक ये जाएगा, है ना। हमारी हार्ट और अदर टिश्यूज तक वो जाएगा और जाने के बाद हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। सिंपली एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट, जैसे हमने देखा भाई बहुत ही डेंजर यहाँ पे है, अब तो भागना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तुरंत एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा हमारी बॉडी का। एड्रीनेलिन जो है वो हार्मोन सीक्रेट होगा हमारी ब्लड में, वो हार्ट तक और अदर टिश्यू तक जाएगा और हार्ट बीट को क्या कर देगा, फास्टर कर देगा। और
हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण हमारी जो मसल्स हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ब्लड सप्लाई करना क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। और डाइवर्जन ऑफ ब्लड टू स्केलेटल मसल, और हमारे स्केलेटल मसल्स को तेजी से ब्लड सप्लाई करने लग जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे मसल्स का काम है, भागने दौड़ने में किसका काम है, मसल्स का काम है। तो मसल्स को मजबूत करना जरूरी है, तो मसल्स की तरफ बहुत तेजी से ब्लड जाने लग जाएगा। तो कैसे जाएगा कि जैसे ही जो एड्रीनेलिन, तो सारा का सारा जो ब्लड जो अलग अलग जगह पे फंक्शन कर रहा है, वो ब्लड जो है वो कहाँ पे, किस साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, स्केलेटल मसल में जाना वो स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी स्केलेटल मसल तेजी से फंक्शन करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी हार्ट जो बीट है, हार्ट रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो रहेगी फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के समय रिस्पॉन्ड कर पाएगी। तो यहाँ पे हमको सामने बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एड्रीनेलिन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में एक्टिवेट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायबिटीज को लेकर। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर लेवल का बढ़ जाना। हमारी बॉडी में शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस टाइप की जो डिसीज होती है जिसमें शुगर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी बॉडी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती, इस टाइप के डिसीज को हम बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो क्यों होता है और हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो डिफिशियंट हो गया है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं होता, तब हमको डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये जो शुगर को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन है, ये बेसिकली पेनक्रियास से निकलता है ना। पेनक्रियास से क्या होता है, ये सीक्रेट होता है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। और अगर सपोज करो कि किसी को डायबिटीज हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगाते हैं, और उससे क्या होता है, बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। एक होता है हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या है कि इंसुलिन आखिरकार कैसे काम करता है, और ऑटोमेटिकली कैसे बॉडी में पता चलता है कि अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तो इंसुलिन को सीक्रेट किया जाए, और अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इंसुलिन को सीक्रेट ना किया जाए। तो बेसिकली व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, उसके पास एक मैकेनिज्म है जिससे अपने आप क्या होता है, हमारी बॉडी ये डिसाइड कर लेती है कि किस चीज को सीक्रेट करना चाहिए और किस चीज को सीक्रेट नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म। सो अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन विच लेवल ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनदर। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो वो क्या करेगी, दूसरे को इन्फॉर्मेशन कर देगी कि भाई यहाँ पे तो हम बढ़ रहे हैं, तो एक काम करो तुम रुक जाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ेगा तो इसको मैसेज मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये रुक जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना, एक दूसरे को मैसेज देते रहना, ताकि क्या हो, अपने आप चीजें बढ़ती जाए, अपने आप चीजें बैलेंस होती जाए। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। अब सपोज को जो करो कि हमारी बॉडी में क्या हो गया है, शुगर लेवल एकदम हाई हो गया। अब क्या होगा, अब शुगर लेवल हाई हो गया तो हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए कि शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए। तो कैसे होगा मेंटेन, अब वो इंसुलिन के थ्रू होगा। तो ये जो शुगर लेवल है, हाई ब्लड शुगर लेवल, उसको पेनक्रियास की सेल डिटेक्ट कर लेंगे। वो देखेंगे कि नहीं नहीं, हाँ, शुगर का लेवल तो बहुत बढ़ गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही पेनक्रियास को पता चलेगा, पेनक्रियास डिटेक्ट करेगी, तो क्या करेगी, वो इंसुलिन को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। अब बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ता जाएगा। अब बॉडी के अंदर जब इंसुलिन बढ़ेगा तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, कम होगा। अब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो फिर क्या है, तो फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इंसुलिन का सीक्रेट होना। बट ये कैसे हुआ, होगा क्या कि जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो ये भी कौन डिटेक्ट कर लेगा, पेनक्रियास डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है ना, और ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो क्या करेगा वो,
पेनक्रियाज से इंसुलिन को सीक्रेट करना बंद कर देगा ताकि और कम ना हो। तो भैया शुगर भी तो हमको बॉडी के अंदर बैलेंस चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है कि शुगर को पूरी तरीके से खत्म कर दो हमारी बॉडी के अंदर से, तो उसको भी तो क्या है होना पड़ेगा, इस स्पेसिफिक लेवल में ब्लड में होना चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी में क्या आती है, एनर्जी आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है कि कब ब्लड में इंसुलिन बनेगा और कब ब्लड में इंसुलिन नहीं बनेगा, है ना। मतलब ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट कब ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ये पता कैसे चलता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।